हाय, आज हमारे स्कूल में एग्जीबिशन एंड कल्चर डे चल रहा है। उस कल्चर डे में जो है वो मैं बैठा हुआ हूँ साइंस लैब में। कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि साइंस के लैब में जो है वो क्या क्या चीज़ें बच्चों ने प्रोजेक्ट्स में बनाई हैं, और उसके बाद जो है वो गेम्स और बाकी चीज़ें भी एक मरतबा कल्चर डे के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और उसमें हमारे जो कलीग्स हैं उन्होंने क्या क्या मेहनत की है, उसे भी मैं अपने चैनल में आज बताता हूँ। बस थोड़ी देर में जो है वो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ जहाँ आप सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन के तो ये साइंस एग्जीबिशन का वेलकम। ये है 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने, ये फायर अलार्म है। आप ये देखें कि यहाँ से जो है वो अगर माचिस से आप तीली को लगाएंगे तो यहाँ पर जो है वो अलार्म शो करेगा, यानी एक ख़ास टेम्परेचर पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और ये फायर अलार्म आमतौर पे इस्तेमाल होता है, ये डेकोरेटिव पीस के तौर पे इस्तेमाल होता है। अभी आपको चला के भी दिखाएंगे। ये देखें, ये एक डेकोरेटिव पीस के तौर पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और तीसरा ये है सोलर पैनल की लाइट्स, जो कि आप ये देखें, ये रहा सोलर पैनल, और इस तरह पूरे कनेक्शन अंदर से लगाकर ये जब चार्ज होता है सोलर पे तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और ये जो है वो लाइट्स ये ऑफ हो गई, और जब हम ये सोलर पैनल को जो है वो चलाते हैं यानी धूप में रखते हैं तो ये चार्ज होता है, तो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, जिससे चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा आ गया ये इलेक्ट्रिक बोट, ठीक है, जो कम सोर्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मूव करने के लिए। अब आप यहाँ देखें कि अगर मैं सर एक मिनट इसको पकड़ेंगे सर, मैं इनको यहाँ दिखा दूँ। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल इसको ऐसे ये आगे मूव कर रही है, और यूँ एक मिनट, और ये कम से कम सोर्स पे जो है वो बोट बना के चलाने के काम में आती है। अब आ जाते हैं ये जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, ये है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इसको आप ये देखें कि ये 6th क्लास के स्टूडेंट अख्तर ने बनाई, और ये यहाँ से ऑन करके जो है वो कम खर्च पे जो है वो मोटर के ज़रिए, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है जिससे वाटर सप्लाई में मदद मिलती है। ये यानी एयर को इस्तेमाल करते हुए ये बलून है जो कि जिसकी मदद से हम चला सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिसमें जो है वो बच्चे न्यू इंट्रोडक्शन जो है वो इसको इस्तेमाल करके आगे एयर एज ए एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाता है ये कूलर। आप ये देखें कि यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ है और ये स्विच है, और इसको मोटर के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और यूँ इसको जब हम चलाते हैं तो आप देखें अंदर मूव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पानी और या बर्फ़ वगैरह रख दें तो यहाँ पर हम कूलनेस इसकी फ़ील करते हैं, तो ये एयर कूलर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये भी एक आइडिया है एयर कूलर का। ये बच्चों ने एक ATM मशीन बनाई है, जिसमें अगर ये आप ये देखेंगे कार्ड को पुश करें तो यहाँ कार्ड को पुश करने के बाद यहाँ से जो है वो अमाउंट जो है वो ये इस तरह इन्होंने बनाया है कि यहाँ से वो अमाउंट पड़ी हुई है। ये देखें, ये अमाउंट पड़ी हुई है इसको, और ये कॉइन्स के लिए है। तो कॉइन्स के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यूँ कॉइन्स के लिए करते हैं, और ये अगर यूँ तो यूँ देखें आप कि अगर हम यूँ कार्ड लगाते हैं तो अमाउंट जो है वो यहाँ से मिलती है। ये एक आइडिया बच्चों का। अब आगे जो है वो ये रोबोट है। ये स्टूडेंट है अमान, जिन्होंने ये रोबोट बनाया है। आप ये देखें
कि वो रोबोट को किस तरह चलते हुए बता रहे हैं। ये एक यानी साइंस को कैसे इस्तेमाल करना है उसको जो है वो इनिशियल सोर्स के ज़रिए इससे भी बेहतरीन चीज़ें हम जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम बना सकते हैं। ये आप देखें कि ये सब चीज़ें, ये सब सोर्सेस बहुत कॉमनली हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिकल लैम्प बना सकते हैं और 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मोटर, लाइट और उसका कनेक्शन। अगर ये मिल जाए तो आप इजीली एक आप समझें कि बहुत इनिशियल अमाउंट में जो है वो आप इस तरह का लैम्प बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखें, ये सोलर लाइट से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे हम सोलर लाइट को कन्वर्ट करके हम जो है वो घरों तक लाइट को पहुंचा सकते हैं। ये देखिए, ये सोलर लाइट कन्वर्ट हो रही है और इस तरह जो है वो घरों में लाइट आ रही है। ये जो पोल हैं ये स्विचेस हैं जो कि कनेक्ट करके घर में लाइट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें विंड मिल जो है वो इस्तेमाल करके ये अभी चल रहा था और ये जो है वो इस तरह। ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट यानी सीड, फिर जर्मिनेट हो गए और फिर इसके आगे सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर फ्लावर्स की सूरत में बन जाते हैं, फिर फ्रूट और आगे पीछे हो जाए लगेगा किसी को। यानी इसके ज़रिए जो है ये अब्दुल रज़ाक ने प्रोजेक्ट बनाया रॉकेट का और अभी चला के दिखाया था। और ये वाटर डिस्पेंसर यहाँ से ऑन होता है और यूँ पानी जो है वो यहाँ से मिल जाता है। पॉल्यूशन के लिए एयर पॉल्यूशन का प्रोजेक्ट उस्मान मारूफ ने क्लास 4 के बनाए और यहाँ गैसेस इन एयर कंसंट्रेशन, उसको बैलेंस का रेट और पॉल्यूशन किस तरह प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में डिटेल है। ये एक बच्चे ने कोशिश की है वाटरफॉल बनाने की। एग्जीबिशन एरिया था, उससे आगे देखें ये कल्चर डे भी था। डेकोरेटिव पीसेस, ये तमाम के तमाम काम बच्चों ने किए हैं और टीचर्स की आइडिया। और यहाँ पेंटिंग्स हैं,
ये पेंटिंग हमारे स्कूल में एक टीचर हैं, ये पेंटिंग जो है वो हमारे स्कूल के एक टीचर ने बनाई है, मिस फरहत। मिस आप बताएंगी कि आपने क्या सोच के बनाई? ये सर मैंने ये पेंटिंग बनाई है, एक ये बनाई है सर, ये मेरा बचपन से एम था कि मैं ना बहुत आर्ट की बहुत बड़ी वो बनूँ। ये मेरा ख्वाब था। मैं जब छोटी थी तो जब भी मैं ना घर में ही स्केच करती रहती थी, तो मेरा अब्बू ने कहा था कि आपको गॉड गिफ्टेड मुझे ये मैं स्केच भी बना देती। ठीक है जी, मैं किसी का भी स्केच भी बना देती थी बगैर सीखे। लेकिन फिर मैं जब बड़ी हुई तो फिर मैंने ये इंडस वैली के टीचर से फिर मैंने ये फाइन आर्ट किया, और अभी मैं आगे भी चाहती हूँ जब मेरा मतलब ये देखा जाए, लोग पसंद करें। आपने कितनी बनाई है अभी तक? अभी तक मैंने बहुत सारी बना ली है, मेरी काफ़ी है। चलिए ठीक है, फिर किसी दिन आपकी सारी पेंटिंग पे मैं एक व्लॉग बना लूँगा, बिल्कुल। ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल स्टाइल सिंध का।